अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रोटी यानी चपाती बनाने की रेसिपी। ये रोटियाँ हम बनाएंगे बग़ैर आटा गूँदे और बग़ैर बेले, बिल्कुल कम मेहनत कम टाइम में ये फूली-फूली नरम-नरम रोटियाँ बनके तैयार होंगी। और इसे हमने सिर्फ़ गेहूँ के आटे से बनाया है, इसमें मैदा वग़ैरह कुछ भी हमने नहीं मिलाया है। ये हम बिल्कुल जो घर में हमारे रोज़ रोटियाँ बनती हैं जिस गेहूँ के आटे से, वही उसी आटे से हम ये रोटियाँ बनाएँगे। तो आप भी चाहते हैं इसी फूली-फूली परफेक्ट रोटियाँ चपाती बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को पूरा देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विड डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप व्हीट फ्लोर लिया है, गेहूँ का आटा। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैंने जिस कप से आटा लिया है उसी कप से यहाँ पर पानी भी लिया है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पहले हम आधा कप पानी इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और अब हम 1 कप पानी और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से कि इसमें कोई भी लम्स या गुठली बाकी नहीं रहना चाहिए। बस इसमें इसी बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, कोई लम्स बाकी ना रहे। खूब स्मूथ सा इसका बैटर बन के तैयार होना चाहिए। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और यहाँ पर मैंने ऑयल डालने के बाद 1/4 कप पानी और ऐड किया है। 1.5 कप पानी के बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बैटर बनना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो, ये चम्मच से हम इसको देखेंगे तो ऐसी हो बिल्कुल, और खूब ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो अब हम एक नॉन स्टिक पैन गैस पर रखेंगे। इसमें टिश्यू पेपर की मदद से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। बिल्कुल हल्का सा ऑयल मैंने ग्रीस किया है और गैस की फ्लेम को लो पर रखना है। गैस की फ्लेम को अभी हमें बिल्कुल हल्की सी आंच पर रखना है। तो अभी इसमें इस चम्मच को भरकर हम ये बैटर डालेंगे। इस तरह का चम्मच हो तो हमने ये आटे के बैटर को इसमें डालकर इस तरह से पैन को चारों तरफ थोड़ा सा घुमाया है और इस तरह ऐसा करने से ये बैटर अपने आप गोल शेप में फैल जाएगा और रोटी पतली भी बनेगी और सिकेगी भी बहुत अच्छी तरह से। तो इस बैटर को डालने के बाद हम 1 मिनट का वेट करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा 1 मिनट के बाद और इसके किनारे भी अपने आप छूटने लगेंगे। तो इस तरह से जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो अब इसको पलट देंगे। इससे पहले नहीं पलटेंगे क्योंकि इससे पहले अगर इसको पलटेंगे तो ये टूट सकती है। अब इसको पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो से मीडियम की तरफ कर देंगे। थोड़ा सा आँच को थोड़ा सा मीडियम की तरफ तेज़ कर देंगे। इसमें अब हम ब्राउन स्पॉट आने तक इसे कुक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, ये आप ऐसे फूलने लगेगी। तो इसका मतलब है कि ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है, कुक हो गई है। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट आ गए हैं इसमें। अब हम इसे इस तरफ से कपड़े की मदद से इसको सेकेंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनके तैयार हो हुई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गुब्बारे की तरह फूल गई है, बहुत अच्छी तरह से। ये रोटी फूलने का मतलब ही ये होता है कि रोटी हमारी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो गई है। और देखिए दोनों तरफ इसके कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट आए हैं और हमने इसमें बिल्कुल भी मैदा वगैरह नहीं मिलाया है। ये रोटी गेहूं के आटे से बनी है। तो इसी तरह से सारे बैटर से हम रोटियां बना लेंगे। तो आप भी बनाइए बिल्कुल इसी तरह से। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।